दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि ज़मीन के भीतर यानी अंडरग्राउंड रहने वाले किसी जीव का नाम बताएं तो शायद आपका जवाब सांप हो सकता है, क्योंकि आपने अक्सर सांपों को गहरे बिलों में छुपते हुए देखा होगा। लेकिन वास्तव में आपका यह जवाब पूरी तरह से गलत है। दरअसल सांप केवल मुसीबत के समय बिलों में अपनी जान बचाने के लिए ही छुपते हैं, या फिर ठंडे खून का प्राणी होने के कारण कड़ाके की सर्दियों में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सांप बिलों में शरण लेते हैं। असल बात तो ये है कि सांप बेचारे खुद से बिल खोद ही नहीं पाते, बल्कि ये मुख्य तौर पर चूहों द्वारा खोदे गए बिलों पर ही जबरन अधिग्रहण कर लेते हैं। यानी सांपों को भूमिगत जीव नहीं माना जा सकता, परंतु हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जिनका समय ज़मीन पर कम और ज़मीन के अंदर अधिक बीतता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। चूहे। चलिए सबसे पहले चूहों की ही बात कर लेते हैं। चूहे ना सिर्फ बिल खोदने में माहिर होते हैं, बल्कि ये आपके घर से सामान चोरी करके भी अपने बिल में जा घुसते हैं। कुछ वर्षों पहले अमेरिका के शिकागो में जब एक बिल्डिंग बनाने के लिए नींव खोदी जा रही थी तो एक चूहे के बिल से बड़ी ही अनोखी चीज़ें बरामद की गई। यहाँ चूहे ने अपने बिल के भीतर जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति, अगरबत्ती और कुछ सिक्के सजा कर रखे हुए थे। देखने वालों को लगा कि मानो इस चूहे ने अपने लिए एक भूमिगत चर्च बना कर रखा हो। असल में चूहे अक्सर अपने बिल में खुद के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, और जब भी इन्हें कोई अनोखी चीज़ दिखती है तो ये उसे भी उठाकर अपने बिल में रख लेते हैं। चूहे दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, और चूंकि ये इंसानों के आसपास रहने वाला जीव है, इसलिए इनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। अपनी खुराक के लिए चूहे मुख्य तौर पर इंसानों का भोजन चुराने के ऊपर ही निर्भर होते हैं। शायद आपको यकीन न आए, किंतु प्रतिवर्ष चूहे इतना अनाज खा जाते हैं कि उस अनाज से 20 करोड़ इंसानों का पेट भरा जा सकता है। इन सबसे हटकर चूहे हमारे कीमती सामान को भी काट काट कर खराब कर डालते हैं। सच में चूहे इंसानों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। मोल्स। दुनिया भर में मोल्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जीव सूखे रेगिस्तानों में रहना पसंद करता है, और ज़मीन के भीतर रहने में इस जीव का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बाकी के सभी जीव तो सिर्फ एक निश्चित भूमिगत जगह को अपना निवास स्थान बनाते हैं, परंतु मोल्स ज़मीन के अंदर उसी तरह से तैरते हैं मानो कोई अन्य जीव पानी में तैर रहा हो। असल में मोल भुरभुरे रेत को अपने रहने के लिए चुनता है, जिसके भीतर यह आसानी से चल लेता है। इसकी पतली थूथन इसे रेत के अंदर तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार है। मोल्स अंधे होते हैं, क्योंकि इन्हें रेत में चलते समय वैसे भी देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जीव कीड़े मकोड़े खाता है, जिनकी गंध ये रेत में छुपकर ही प्राप्त कर लेता है। ये रेत में ही रेंगता हुआ अपने शिकार के करीब आता है, और शिकार की गंध पाकर अचानक बाहर निकलकर हमला बोलता है। वैसे मोल्स सिर्फ रेत के भीतर ही नहीं चलते, बल्कि धरती के सबसे गहरे बिल खोदने वाले प्राणी भी माने जाते हैं। कई बार इनके बिलों की गहराई 150 फीट तक मापी गई है। मोल्स के पंजे इतने मजबूत और पैने होते हैं कि ये चूहों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से बिल खोदने में सक्षम है। बैजर्स। दोस्तों, बैजर्स जीव जगत में मस्टेलिडाई नामक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में छोटे और मध्यम आकार के मांस खाने वाले स्तनधारियों को शामिल किया गया है, जिसमें नेवले से लेकर स्टोट जैसे कई जीव गिने जाते हैं। ये सब के सब बिल खोदकर भूमि के अंदर रहने में माहिर है, परंतु बैजर्स इस परिवार का सबसे अनोखा जीव है। कहा जाता है कि एक बैजर खुदाई करने में इतना माहिर होता है कि ये कब्र में दफनाए गए किसी इंसान के शव को भी निकालकर खा जाता है। भारत में इस जीव को बिज्जू कहते हैं, और ये बिज्जू बेहद खौफनाक और निडर होते हैं। हनी बैजर नाम के बिज्जू को तो हमारी पृथ्वी का सबसे निडर जीव माना जाता है, जिसे बिना डरे अक्सर शेरों से भी भिड़ते हुए देखा जा सकता है। वैसे बैजर्स दिन भर जमीन पर ही शिकार करते हैं, परंतु जब इन्हें आराम करना होता है तो ये अक्सर अपने द्वारा खोदी गई सुरंगों में जा छुपते हैं। वहीं माँ बैजर्स अपने बच्चों का पालन पोषण इन्हीं सुरंगों में करती है। साथ ही यदि शिकार करके खाने के बाद कुछ भोजन बच जाता है तो बैजर्स उस भोजन को भी अपनी सुरंग में छुपा आते हैं। ये जीव शहद और अंडों से लेकर धरती के सबसे खतरनाक सांपों को भी मारकर खा जाते हैं। किसी सांप के काटे जाने पर उसके जहर का कोई असर बैजर्स पर नहीं होता, बल्कि ये हर प्रकार के जहर से सुरक्षित रहते हैं। गोफर्स। गोफर समूह की 40 से अधिक उपप्रजातियाँ उत्तरी और मध्य अमेरिका में फैली हुई है, जिनमें से एक है लेमिंग। शायद आपने बच्चों के कार्टून शो ग्रीजी एंड द लेमिंग्स में इस जीव को देखा हो। इस शो में ये जीव झुंड बनाकर आते हैं और बेचारे एक सीधे साधे भालू को बार बार परेशान करते हैं। हालांकि असल जीवन में ये जीव भालू को नहीं बल्कि स्थानीय किसानों को परेशान करते हैं। भालू तो अक्सर गोफर्स का शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं, परंतु तेज तर्रार गोफर्स का शिकार भालू के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।
है, लेकिन अपने खोदने की अद्भुत क्षमता के कारण ये जीव सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय किसानों के लिए ही कहा जा सकता है। गोफर्स अक्सर खेतों को खोदते हुए फसलों को बर्बाद कर देते हैं और क्योंकि ये जीव बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं, इसलिए कई एकड़ फसल को कुछ ही रोज में पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। सिर्फ 1 किलोग्राम भारी इस जीव के गाल बड़े ही लचीले होते हैं, जिनमें ये किसी पॉकेट की भांति बड़ी मात्रा में खुद के लिए भोजन इकट्ठा कर सकता है। अपने गालों में भोजन इकट्ठा करके ये जीव खुद के द्वारा खोदी गई गहरी सुरंग में घुस जाता है, जहां ये अत्यधिक सर्दी के लिए इस भोजन को जमा करता रहता है। चींटियाँ। अब चींटी एक ऐसा जीव है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चींटियाँ जमीन के भीतर अनेकों पतली सुरंग खोदते हुए अपने लिए घर बनाती है, जिन्हें बाम्बी कहा जाता है। आमतौर पर चींटी अपनी बाम्बी थोड़ी ऊंची जगह पर बनाती है ताकि इनके द्वारा बनाई गई बाम्बी में आसानी से हवा का प्रसार हो सके। वैसे चींटियों की बाम्बी यानी घर गजब के होते हैं। इनमें सोने से लेकर खाने तक के अलग अलग कक्ष बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि इन बाम्बियों में चींटियों के अपने कब्रिस्तान तक होते हैं, जहाँ ये अपने समूह के मर चुके सदस्यों को दफनाती हैं। चींटी इतनी बुद्धिमान होती हैं कि अपनी बाम्बियों में बड़े ही अनोखे ढंग से भोजन को स्टोर करती हैं। मसलन ये अनाजों को कुतरते हुए अक्सर 2 हिस्सों में तोड़ देती हैं, क्योंकि चींटियाँ जानती हैं कि तोड़ा गया अनाज अंकुरित नहीं होता और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। चींटियाँ मिलजुल कर काम करने के लिए जानी जाती हैं। ये अक्सर एक साथ मिलकर बेहद बड़ी बाम्बी बना देती हैं, जिन्हें चींटियों की कॉलोनी कहा जाता है। इन कॉलोनियों में मजदूर चींटियों का काम भोजन खोजकर लाना होता है, जबकि सैनिक चींटी सदैव अपनी कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर प्रयत्नशील रहती हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि इनकी कॉलोनी पर हमला हुआ है, तो ये मिलकर दुश्मन के खिलाफ जंग छेड़ देती हैं। केंचुए। दोस्तों, केंचुए यानी अर्थवर्म ज़मीन के भीतर रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसका ज़मीन में रहना हम इंसानों के लिए बेहद ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। असल में ज़मीन में रेंगते छोटे छोटे कीड़े भूमि को भुरभुरी बना देते हैं, जिससे भूमि अधिक मात्रा में हवा और नमी को सोखते हुए उपजाऊ बनी रहती है। इसलिए अतीत से ही केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए ज़मीन को भुरभुरी बनाने के साथ साथ खेत में उपलब्ध अर्ध सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद भी तैयार करते हैं। केंचुए भूमि से बाहर ज़्यादा देर नहीं टिक पाते, बल्कि ज़मीन के भीतर मिट्टी में रहने वाला सबसे प्रमुख जीव है। वैसे वर्तमान से करीब 25 से 30 वर्ष पूर्व तक हमारी भूमि में केंचुए काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते थे, किंतु आज भूमि से लगातार विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करने के लिए खेती की बारीक जुताई होने के कारण केवल बागों आदि में ही केंचुओं को देखा जा सकता है। केंचुओं की दिन प्रतिदिन घटती जा रही संख्या के कारण ही भूमि की उपजाऊ क्षमता में लगातार कमी आती जा रही है, जिस कारण वर्तमान में किसानों को अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक खेतों में डालना पड़ता है। वैसे दुनिया भर में केंचुओं की हजारों उपप्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ की लंबाई 6 इंच तक भी हो जाती है। आजकल भूमि में केंचुओं की कमी आने के कारण केंचुआ खाद काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इस खाद को केंचुओं को पालने वाले किसान निर्मित करते हैं और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पौधों की नर्सरी आदि में किया जाता है। नेकेड मोल रैट्स। ये जीव न सिर्फ भूमिगत रहने वाला जीव है, बल्कि इस जीव की गिनती दुनिया के सबसे विचित्र और अनोखी खूबियों वाले जीव में की जाती है। नेकेड मोल रैट के नाम में मोल और चूहा दोनों ही शब्द आते हैं, परंतु ये जीव ना पूरी तरह से चूहों की प्रजाति में सम्मिलित है और न ही मोल्स्क में, बल्कि ये अनोखा जीव चूहों और मोल्स के बीच की कड़ी मालूम होता है। नेकेड मोल रैट की एक अनोखी खूबी ये है कि इस जीव के शरीर पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता। अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये जीव बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। उससे भी अनोखी बात यह है कि संभवतः पृथ्वी का इकलौता स्तनधारी जीव है जिसे कभी कैंसर नहीं होता। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में अनेकों बार नेकेड मोल रैट के शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को प्रवेश करा के देखा है, किंतु इस जीव का शरीर उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यानी नेकेड मोल रैट को माँ प्रकृति ने कैंसर से लड़ने की बड़ी ही अनोखी क्षमता से नवाजा है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इस छोटे से जीव के शरीर से उस इम्यूनिटी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मानवों को भी सदा के लिए इस महारोग यानी कैंसर से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे नेकेड मोल रैट्स अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। इन्हें इथोपिया, केन्या और सोमालिया में बहुतायत संख्या में देखा जा सकता है। 4 इंच तक छोटे से कद वाले नेकेड मोल रैट्स बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड कॉलोनियों में रहते हैं। कई बार तो इनके ग्रुप में 300 तक सदस्य हो जाते हैं और ये कॉलोनी में एक दूसरे का काफ़ी सहयोग करते हैं। एक कॉलोनी के नेकेड मोल रैट्स दूसरी कॉलोनी पर हमला करते हुए भी अक्सर देखे जा सकते हैं। इस तरह की लड़ाइयों में सभी बड़ों को मार दिया जाता है और छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें अपनी कॉलोनी में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हम इंसान
इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार वर्षों पहले ही घर बनाना सीखा है, परंतु हमारी पृथ्वी पर रहने वाले ये नन्हे नन्हे जीव न जाने कितने करोड़ वर्षों से अपने लिए शानदार भूमिगत घर बनाकर रह रहे हैं। यदि आपको भी इन छोटे छोटे जीवों के ये कारनामे अनोखे लगे हों तो चैनल से जुड़े रहिएगा और इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना ही पड़ेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो किसी अन्य वीडियो पर जाने से पहले